तुमने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा किस बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी आज मैं सही में एक स्मॉल यूट्यूबर होने के नाते मैं अपनी दुख भरी कहानी बताना कि कितना हार्ड होता है कि स्मॉल यूट्यूबर होना। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ मेन प्रॉब्लम किस में आती है स्मॉल यूट्यूबर के साथ, कि वो होती है भाई विजिबिलिटी। इन द सेंस अगर मैं बात करूँ विजिबिलिटी का, कि इतने सारे यूट्यूब में क्राउड है, मतलब इतने सारे लोग जो वीडियोस बनाते हैं, उसमें से यूट्यूब जिसमें इंगेजमेंट अच्छी आ रही है उसको ही प्रमोट करेगा। और स्मॉल यूट्यूबर की सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि उसके चैनल पे इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं होती, क्योंकि भाई उसको व्यूअर्स इतने नहीं मिलते। तो इंगेजमेंट ना मिलने के कारण जो मैक्सिमम फेवर ऑफ व्यूज़ चले जाते हैं वो कि इंगेजमेंट जिनमें मिल रही है उसमें चले जाते हैं। मतलब बड़ी जो वीडियोस जो कि अच्छे व्यूज़ आ रही है, 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, उसमें चले जाते हैं। और यहाँ स्मॉल यूट्यूबर्स के भाई, मैं लिटरली अपनी बात कर रहा हूँ, लिटरली मेरे एक वीडियो से 50 से ज़्यादा व्यूज़ क्यों नहीं आ पाते, 50-60 व्यूज़ आ पाते। अपनी बेइज्जती नहीं करा रहा हूँ, पर क्या कहूँ, अगर मैं अब देखो थोड़ा ग्रो कर रहा हूँ, अच्छे सा बना रहा हूँ, तो देखो क्या होता है। बाकी सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि भाई इतने सारे लोग हो चुके हैं यूट्यूब में, उसके चक्कर में इंगेजमेंट नहीं मिल पाती है स्मॉल यूट्यूबर को। दूसरी बात पे आते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस रहते हैं यूट्यूबर्स को। एक स्मॉल यूट्यूबर के पास सबसे ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि भाई उसके पास इतना टाइट बजट रहता है ना इनकम रहती है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स से जो मिलते हैं सेविंग्स वो लेता है, ठीक है। अब मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मेरा ये जो माइक है ना, मेरा 180 रुपीज़ का पड़ा था। अब तुम सोच सकते हो, मतलब मेरे को 500 रुपये मिलते थे महीने के। सोचो उसमें से मैंने ये बाई किया था, और मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं बाहर रहता था। तुमको कोटा में पता होगा, पिछली वीडियोस देख लेना, तब मैं था। तो तब सोचो, अब मैं अपने उससे ये बाई किया था, सेम ट्राईपॉड बाई किया था पिछले साल, क्योंकि मैंने सेव किए थे 700 रुपये, तब बाई किया था। और मतलब सही बता रहा हूँ कि एक यूट्यूबर का सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उसके पास रिसोर्सेज मतलब नहीं मिल पाते। अब मैं चाहता हूँ माइक अपग्रेड करूँ, पता नहीं आवाज़ हू वाली आवाज़, एकदम जो भर भर वाली आवाज़ होती है वो नहीं सुनाना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास बजट नहीं है। इसलिए बोलता हूँ सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, व्यूज़ आएंगे, इंगेज कमेंट कर दे, कम से कम इंगेजमेंट मिलेगी यार। टाइम मैनेजमेंट एक और फैक्टर हो जाता है एक स्मॉल यूट्यूबर का, क्योंकि भाई स्मॉल यूट्यूबर केवल क्योंकि वो अभी कुछ कर नहीं रहा, अर्निंग नहीं कर रहा है स्मॉल यूट्यूबर, तो उसको कैसे भाई कैसे अर्निंग नहीं कर रहा है, तो उसको पास बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। किसी को स्कूल जाना होता है, किसी की कोचिंग चल रही है, किसी की पढ़ाई चल रही है, क्योंकि भाई अभी तो पेरेंट्स को बताया नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैं कर रहा हूँ अर्निंग। जब तक उनको अर्निंग दिखाओगे तब तक वो कैसे हाँ कह देंगे। अभी वही बात हो जाती है कि भाई सबसे ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैं पता है 3 मार्च को वीडियो बनाया था, अभी तक अपलोड नहीं कर रहा है। क्यों भाई, मेरे को इतना प्रेशर होता भाई, अभी पेपर भी है मेरा, तो इस चक्कर में मैं नहीं कर पाता टाइम मैनेज। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर आता है। अगर मेरे अर्निंग होने लगे, मैं लिटरली बोलूँगा, पापा देखो मेरे सब्सक्राइबर हैं 14K हैं, इसमें मेरी अर्निंग हो रही है दिन की 1,000। तो मेरे पापा बोलेंगे ठीक है, 1,000 हो रही महीने की, 30,000 कमा रहे, कमाओ। फोर्थ मेन फैक्टर आ जाता है इंगेजमेंट स्ट्रगल, क्योंकि भाई यूट्यूब क्या होता है कि जब तक तुम्हारे चैनल पे कोई लोग इंगेज नहीं हो रहे हैं भाई, मतलब व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, व्यूअर्स नहीं आ रहे हैं भाई, तो कैसे यूट्यूब प्रमोट कर देगा भाई। और स्मॉल क्रिएटर्स की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है इंगेजमेंट भाई। भाई इतनी दिक्कत होती है, तुम वीडियो स्मॉल, अब मैं रियलिटी बताता हूँ, हंसना नहीं जो भी देख रहे हो भाई। मैं अपनी वीडियो डालता हूँ ना, 11 दिन भी हो जाते हैं तो भी भाई उसमें पता है कितने व्यूज़ है, 15-16, फिर धीमे धीमे बढ़ते हैं। मतलब और यही मैं गारंटी दे रहा हूँ, यही अगर तुम शॉर्ट्स डालो उस पर, अगर 5,000 के व्यूज़ हो गए ना, उसके बाद तुम्हारे व्यूज़ आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें इंगेजमेंट ऑलरेडी पड़ गई है, व्यूज़ देख चुके हैं, तो यूट्यूब बोल रहा है चलो प्रमोट करो इसे। यही दिक्कत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि होता है एल्गोरिदम। यूट्यूब का एल्गोरिदम केवल उसे प्रमोट करता है जो कि ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है। इसलिए तुमने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, जो कि ट्रेंड चलता है इसलिए मैक्सिमम यूट्यूबर्स उसी ट्रेंड पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि यूट्यूब वो चीज़ प्रमोट कर रहा होता है। और अगर स्मॉल क्रिएटर वही चीज़ बनाए ना, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पर करीब उससे पहले लाखों वीडियोस बन चुकी होंगी सेम टॉपिक्स पे, तो जिन पे इंगेजमेंट अच्छी हुई उनको कर रहा होगा। यही अगर स्मॉल यूट्यूबर्स को वो पहले बना देता और उस पर जैसी ट्रेंड करता तो उसकी वीडियोस चल जाती, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। पर वही होते हैं स्मॉल यूट्यूबर्स के साथ कि टाइम नहीं मिल पाता और वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो तब तक कोई और बना देता है। और भी दिक्कतें आती है, जैसे कंटेंट सैचुरेशन, मतलब उनको नीशेस नहीं मिलती हैं भाई। मतलब जो नीशेस मतलब वीडियोस के आइडियाज़ होते हैं, स्मॉल यूट्यूबर इतना नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि भाई उसको सब्सक्राइबर्स ना कि कोई बताने वाला उसको। बिग यूट्यूबर्स का होते हैं, उनको कमेंट सेक्शन में पता चल जाता, ओ ये ट्रेंडिंग चल रहा है, ये ट्रेंडिंग, वो अगर उस वीडियो पे डाल ही दें तो उनके आराम से 500 के व्यूज़ आ जाएंगे, अगर कोई 5 मिलियन चैनल वाला भी डाले तो।
अब मैं बताऊं, मैं व्लॉगिंग चैनल भी चालू कर सकता हूँ, पर व्लॉगिंग में कितने सारे लोग हैं। गेमिंग चालू कर, गेमिंग में कितने सारे लोग हैं, तुम समझ सकते हो। मतलब कोई भी चैनल ऐसा, कोई भी नीश नहीं बचे जिसमें आप बनाने जाए। अब कौन सी नीश है तुम खुद बता सकते हो, कोई नीश नहीं। यूट्यूब में सर्च करो कि सब चीज़ मिल जाएगी आजकल। तो भाई यार नीश नहीं बची। अब आदमी क्या होना है, सेम नीश पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे तो भाई चल सकता है, नहीं तो इस टाइम में तो भाई कुछ नहीं है भाई। यूट्यूब पे अब तो सब चीज़ भरी हुई है, इतना मैंने कह दी। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो तो चल जाएगा, इतना मैंने लास्ट थिंग आ जाती है स्मॉल यूट्यूबर्स का सबसे ज़्यादा, कि एक तो क्रिटिसिज्म भाई बहुत मिलता है, क्योंकि उस पर अभी तक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुई उसके चैनल पे। भाई 1000 व्यूज़ नहीं हुए, अरे सॉरी 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, 4000 वॉच टाइम नहीं हुआ, 4000 वॉच आवर्स नहीं हुए, तो वो अभी तक अर्न नहीं कर रहा है। तो अर्न नहीं कर रहा है तो वीडियोस बनाएगा, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कि भाई कैसी वीडियो बनाता है, कैसे बनाता है, अजीब सी करता है हरकतें, ये करता है। भाई वो वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहा है, तुम्हें मतलब इतना ज़्यादा उसी को जानते हो कितना प्रेशर पड़ता होगा। मैं खुद जानता हूँ, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, क्या बताऊँ मैं। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि भाई स्मॉल यूट्यूबर्स को सपोर्ट किया करो गाइस, क्योंकि भाई वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। अगर तुम लोग को अच्छी लगती हो तब करो, वीडियोस अच्छी लग रही है तो करो, अगर नहीं लग रही तो भाई अब तुम्हारी मर्जी। तुम्हें सब्सक्राइब का लाल बटन दबाना है तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या करना। तो बाकी यही बात कहनी थी मेरे को। बाद में मिलते हैं, बाय बाय।